एक कमरे में 4 बहुओं की गोद भराई। भारतीय समाज में परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कार हमेशा से ही परिवार और रिश्तों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम रहे हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक है गोद भराई, जो गर्भवती महिला के लिए किया जाने वाला विशेष और पवित्र उत्सव है। इस दिन न केवल भावी मां का सम्मान होता है, बल्कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए ये खुशी का अवसर भी बन जाता है। प्रस्तुत चित्र इसी विषय पर आधारित है, जिसमें चारों बहुओं की एक साथ गोद भराई का आयोजन दिखाया गया है। ये दृश्य भारतीय संस्कृति, परिवार की एकता और बहू बेटियों के सम्मान को दर्शाता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1. परिवार का माहौल और पृष्ठभूमि। कहानी एक संयुक्त परिवार की है, जहां 4 बहुएं एक ही घर में रहती हैं। घर का वातावरण खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि परिवार में चारों बहुएं गर्भवती हैं। परंपरा के अनुसार सास ने निश्चय किया कि चारों की गोद भराई एक ही कमरे में एक साथ की जाएगी, ताकि घर का हर सदस्य इस खुशी में शामिल हो सके और सबका उत्साह दोगुना हो जाए। चित्र में दिखाया गया है कि कमरा फूलों की सजावट, रोशनी और उपहारों से सजा हुआ है। टेबल पर मिठाइयाँ, गहने, कपड़े और ढेर सारे तोहफे रखे हैं। ये सब मिलकर उत्सव की रौनक को और बढ़ा देते हैं। 2. बहुओं की स्थिति और सम्मान। चारों बहुएं सुंदर लाल साड़ी पहनकर सोफे पर बैठी हैं। उनके पेट पर भ्रूण बच्चे का चित्र बनाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे गर्भवती हैं। परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, पड़ोसने और रिश्तेदार उन्हें उपहार, आशीर्वाद और गहने भेंट कर रही हैं। सास ने प्रत्येक बहू को गहनों का सेट, मिठाई और रस्म के अनुसार उपहार दिया। ये दृश्य केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि बहुओं के प्रति सम्मान और समानता का भी प्रतीक है। 3. घर के काम और जिम्मेदारियां। एक ओर जहां बहुएं सम्मान और आशीर्वाद पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर चित्र में एक और बहू को रसोई में खाना बनाते हुए दिखाया गया है। वह भी गर्भवती है, फिर भी आग के पास बैठकर परिवार के लिए खाना तैयार कर रही है। ये दृश्य समाज की सच्चाई को दर्शाता है। कुछ बहुएं जहां सम्मान और सुविधाओं का आनंद लेती हैं, वहीं कई बार कुछ बहुओं को गर्भावस्था के बावजूद काम करना पड़ता है। ये स्थिति परिवार में असमानता और भेदभाव का भी प्रतीक है। 4. मेहमानों का आगमन। दरवाजे पर रिश्तेदार और पड़ोसी उपहार लेकर आते दिख रहे हैं। उनकी पोशाक और हाथों में पकड़े तोहफे ये दर्शाते हैं कि वे इस उत्सव में शामिल होने और होने वाली माताओं को आशीर्वाद देने आए हैं। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि गर्भवती महिला को जितना अधिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिलती हैं, बच्चा उतना ही स्वस्थ और खुशहाल जन्म लेता है। 5. गोद भराई का महत्व। गोद भराई का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से भी खास है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन गर्भवती महिला को देवी स्वरूप माना जाता है। उसकी गोद में मिठाइयाँ, फल और उपहार रखकर उसे खुशहाल और सुरक्षित मातृत्व की शुभकामना दी जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये रस्म पूरे परिवार और रिश्तेदारों को जोड़ने का एक अवसर है। इससे रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ता है।
भावनात्मक दृष्टिकोण से गर्भवती महिला को यह एहसास होता है कि पूरा परिवार उसके साथ है। यह उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और मानसिक शांति देता है। 6. समानता और असमानता का संदेश। इस चित्र और कहानी का सबसे बड़ा संदेश है समानता बनाम असमानता। 3 बहुएं आराम से सोफे पर बैठकर गहने और तोहफे ले रही हैं। वहीं चौथी बहू, जो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है, उसे रसोई में खाना बनाना पड़ रहा है। ये स्थिति समाज के उस पहलू को उजागर करती है जहां कभी कभी परिवार में सबको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। अक्सर मेहनती और जिम्मेदार बहुओं को उनके हक का सम्मान नहीं दिया जाता। 7. सास और परिवार का दृष्टिकोण। सास को चित्र में बहुओं को जूस पिलाते और गहने देते दिखाया गया है। ये सास का सकारात्मक पक्ष है कि वह बहुओं की देखभाल कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उसने चौथी बहू की स्थिति पर ध्यान दिया? क्या उससे भी बराबरी का सम्मान मिला? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार में हर बहू को समान प्यार, देखभाल और अधिकार मिलना चाहिए। 8. आधुनिक बनाम पारंपरिक सोच। चित्र में एक और आधुनिक सुविधा जैसे बड़ी एयर कंडीशनर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर खाना पक रहा है। ये भारतीय समाज की दोहरी छवि को दर्शाता है, जहां आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन असली आधुनिकता तभी होगी जब परिवार अपने विचारों में भी आधुनिक बने और हर महिला को समान अधिकार और सम्मान दे। 9. सीख और संदेश। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. समानता का महत्व। परिवार में सभी बहुओं को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति या परिस्थिति कुछ भी हो। 2. गर्भवती महिलाओं की देखभाल। गर्भावस्था एक संवेदनशील समय होता है। ऐसे में महिला को आराम और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है, न कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों की। 3. परिवार की एकता। ऐसे उत्सव पूरे परिवार को जोड़ते हैं। यह अवसर रिश्तों को और मजबूत करने का होता है। 4. आधुनिक सोच अपनाएं। केवल सजावट और बड़ी लगाना आधुनिकता नहीं है। असली आधुनिकता तब होगी जब सोच में बदलाव आएगा और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा। 10. निष्कर्ष। एक कमरे में 4 बहुओं की गोद भराई केवल एक उत्सव का दृश्य नहीं बल्कि समाज की गहरी सच्चाइयों को दर्शाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारे घरों में भी तो ऐसी असमानता नहीं है। परिवार की असली खुशी तभी है जब सभी को बराबर महत्व मिले। चारों बहुएं इस घर की धड़कन हैं। उनका सम्मान, देखभाल और खुशियां ही परिवार की असली पूंजी हैं। इसलिए इस कहानी का संदेश है, हर बहू एक बेटी की तरह है, उसे बराबरी का अधिकार और सम्मान देना ही परिवार की सबसे बड़ी समृद्धि है। ये पूरी कहानी भारतीय समाज, परंपराओं, उत्सव और महिलाओं के सम्मान पर आधारित है। इसमें एक ओर खुशी और परंपरा की झलक है तो दूसरी ओर असमानता और भेदभाव की सीख भी छुपी है।